Sir, can we store charges? Yes, we can. For this you must understand the concept of electric field between two parallel charged plates. Electric field. Between charged plates? Yes. Let me show how to solve it. सभी का फिर से स्वागत है यहाँ पे। हमारा अगला डेरिवेशन जो होगा हमारे पास दैट इज डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू इनफाइनाइट प्लेन पैरेलल शीट ऑफ चार्ज। ओके, वी हैव टू इनफाइनाइट पैरेलल शीट ऑफ चार्ज एंड वी नीड टू फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इन these three regions, region 1, region 2 and region 3. This is the most simple derivation. How can you do this? अगर मान लेते हैं, देखिए यहाँ पे हम पहले काम करेंगे रीजन 1 का। ओके, हम पहले समझा देते हैं कैसे काम करना है, फिर इसका लिखने वाला काम तो करेंगे ही। पहले देख लेते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। अगर हम बात करते हैं रीजन 1 की, अगर रीजन 1 की बात यहाँ पे होगी तो देखिए, अगर ये दो पैरेलल शीट्स हमारे पास है, ये सिग्मा ए और ये सिग्मा बी, दो पैरेलल शीट ऑफ चार्ज हमारे पास है। अब रीजन 1 कहां पे है? रीजन 1 तो हमारा यहां था, ये हमारा रीजन 1 है। अब देखिए, ये हमेशा याद रखिए, हमारा इस तरफ जो होता है वो पॉजिटिव होगा और इधर वाले जितने होंगे हमारे पास उसे नेगेटिव लेंगे। एक सिंपल सा ट्रिक हमारे पास है इसे सॉल्व करने के लिए। अगर उस साइड हम ले रहे हैं उसको पॉजिटिव ले लेंगे यहाँ पे, और उल्टा आएगा तो नेगेटिव लेंगे यहाँ पे। अब आप सोचिए, जो रीजन 1 हमारे पास है, आप देख पा रहे हैं क्या? ये जो हमारा रीजन 1 है वो रीजन 1 किधर है? इस शीट ऑफ चार्ज के लिए रीजन 1 हमारा इस तरफ है, यानी इसके कारण जो भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो नेगेटिव आएगा। और रीजन 1 शीट बी के लिए क्या हमारे पास है? वो भी तो इधर ही आ रहा है, नेगेटिव पोर्शन में है। और हमने डेरिवेशन में क्या किया था इसके पहले कि E इज इक्वल टू कितना होता है फॉर थिन शीट ऑफ चार्ज? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। हमें पता है क्या है कि E इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है फॉर अ सिंगल शीट ऑफ चार्ज के लिए। अब इस केस में ध्यान दें, यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे अगर हम रीजन 1 की बात कर रहे हैं तो रीजन 1 में क्या होगा हमारे पास? ये सिग्मा ए वाला है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा रीजन 1 में? E इज इक्वल टू माइनस सिग्मा ए बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। हमारा रीजन ए में क्या हो रहा है पास? माइनस सिग्मा ए बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन सिग्मा बी जो हमारे पास है उसके कारण क्या होगा? जो ई बी हम लिखेंगे यहाँ पे वो क्या होगा? माइनस सिग्मा बी बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हम देख सकते हैं यहाँ क्या कि सिग्मा ए के कारण भी माइनस आ रहा है, सिग्मा बी के कारण भी नेगेटिव साइन आ रहा है। यानी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा रीजन 1 में वो कितना आएगा? हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन 1 में कितना हमारे पास है? ई ए प्लस ई बी। अब अगर दोनों को जोड़ देंगे हमारा वही एक्सप्रेशन तो आंसर है। अब कैसे जोड़े इसको हम लोग, वो तो आसानी से आपको आता है। यानी हम लिखेंगे क्या आपके? माइनस सिग्मा ए बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बी बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और यही हमारा आंसर है फॉर रीजन 1। वैसे ही रीजन 2 के लिए निकालेंगे और रीजन 3 के लिए निकालेंगे हम लोग। क्लियर है? तो बेसिकली इसमें देखें हम स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं। जो थ्योरेटिकल पार्ट है यहाँ पे वो लिखते हैं, कंसिडरिंग टू इनफाइनाइट पैरेलल शीट्स ऑफ चार्ज विद सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ए एंड सिग्मा बी। हमारे पास दो पैरेलल थिन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है जिनका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ए और सिग्मा बी हमारे पास है। ना हमारा काम पहला होगा कि रीजन 1 में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है इन दोनों के कारण वो निकालना है। हम देख पा रहे हैं कि रीजन 1 हमारा दोनों ही नेगेटिव साइड पे जा रहा है, यानी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस रीजन 1 में वो कितना आएगा हमारे पास? हमारा E1 इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस सिग्मा ए बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बी बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। बहुत ही आसान सा है, कितना ही डेरिवेशन था हमारे पास। अब हमारा काम क्या है? रीजन 2 पे निकालना है। अगर रीजन 2 में बात करें यहाँ पे हम लोग तो इन रीजन 2 कितना आएगा? अगर हम बात करते हैं रीजन 2 की, ध्यान दीजिए, रीजन 2 जो हमारे पास है वो क्या हो रहा है? इस शीट ऑफ चार्ज के लिए इस तरफ है एंड बी वाले शीट के लिए हमारे पास वो इस डायरेक्शन में है। यानी हम देख पा रहे हैं क्या, इस केस में हम जानते क्या है, इधर वाले को पॉजिटिव लेते हैं, इधर वाले को नेगेटिव लेते हैं।
यानी जो इस तरफ वाला है वो नेगेटिव होगा, यानी सिग्मा बी के कारण होगा नेगेटिव आएगा, यानी सिग्मा ए के कारण हमारा पॉजिटिव आने वाला है, क्योंकि उसका डायरेक्शन उस तरफ का है। सो वी कैन राइट E2 इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, E2 इज इक्वल टू सिग्मा ए बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस में क्यों हुआ, बिकॉज इसका डायरेक्शन पॉजिटिव एंड की तरफ था, एंड सिग्मा बी क्या होगा आपस नेगेटिव, उल्टा है ना, इसलिए माइनस सिग्मा बी बाय 2 एप्सिलॉन। ठीक है, अब आखिरी हमारे पास क्या है, रीजन 3 में निकालना है। और रीजन 3 की हम बात करें यहाँ पे, अगर इन रीजन 3 हम बात बोले यहाँ पे, अगर इन रीजन 3 की बात करें हम लोग, उस केस में क्या देख पा रहे हैं हम लोग कि रीजन 3 हमारा कुछ इस तरफ है, यानी दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं आपस पॉजिटिव। इस वजह से रीजन 3 में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमारा वो कितना आएगा, हमारे E3 इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा ए बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बी बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, ये ना छोटा सा डेरिवेशन हमारे पास, बस हमें करना क्या है, ध्यान रखना प्लस माइनस साइन का, अब प्लस माइनस में गड़बड़ी होगा तो आंसर भी गलत आ जाएगा, इसलिए ध्यान रखिएगा प्लस माइनस साइन क्या था। क्लियर, ये हमारा डेरिवेशन। Now that you know the concept, solve for the following cases, replacing the values of sigma in each case. Okay, sir, let me try. I know you can do it. इसके काफी सारे स्पेशल केसेस भी होते हैं, उसको आपको खुद से करना पड़ेगा, वो ट्राई कीजिएगा खुद से। क्या करना आपको, देखिए यहाँ पे आपको पहला स्पेशल केस लेंगे हम लोग। अगर हम लोग बात करें स्पेशल केसेस की, तो पहला केस मान लीजिएगा सिग्मा ए इज इक्वल टू सिग्मा बी इक्वल टू सिग्मा। ठीक है, सिग्मा ए और सिग्मा बी को हम सिग्मा मान लेंगे, और ट्राई करना आपको क्या कि E1, E2 एंड E3 का वैल्यू कितना है वो निकालना है। इस चीज को आप अपने इस चीज को आप सॉल्व कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कैसे आप सॉल्व करें इसको ना। दूसरा स्पेशल केस मानेंगे कि सिग्मा ए को हम माइनस सिग्मा मान लेते हैं एंड सिग्मा बी को प्लस सिग्मा मान लेंगे। उस केस में कितना E1 होगा, E2 क्या होगा एंड E3 का वैल्यू क्या है, आपको वो निकालना है। बस करना क्या है, सिग्मा ए के बदले माइनस सिग्मा पुट कीजिएगा और सिग्मा बी के बदले प्लस सिग्मा पुट करना है। एंड लास्ट और आखिरी केस में करना क्या है, सिग्मा ए और सिग्मा बी दोनों को माइनस सिग्मा मानना है, और उसके लिए सेम आपको करना क्या है कि E1, E2 और E3 का वैल्यू क्या है वो आपको पता करना है। यानी आपको 3 केसेस यहाँ करने हैं, खुद से सॉल्व करना है इसको 100। E1 निकालना है, E2 निकालना है, E3 निकालना है जब सिग्मा ए सिग्मा बी दोनों ही सिग्मा के बराबर है। दूसरा हमारे पास क्या है, सिग्मा ए को माइनस सिग्मा मानिएगा और सिग्मा बी को प्लस सिग्मा। और लास्ट केस में सिग्मा ए को सिग्मा बी और सिग्मा ए इक्वल टू सिग्मा बी इक्वल टू माइनस सिग्मा मानना है। एक और आप चाहे कर सकते हैं, ट्राई कीजिए इसको भी, प्रैक्टिस होगा आपका ही। सिग्मा ए को आप यहाँ पे 0 मान लीजिए और सिग्मा बी को आप सिग्मा मान लीजिए। उस केस में देखिए कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, उसको ट्राई कीजिएगा, तीनों रीजन में कितना आ रहा है देखिए उसको। और एक और अगर चाहे तो ये कह सकते हैं सिग्मा ए इक्वल टू सिग्मा एंड सिग्मा बी को आप मान लीजिएगा माइनस सिग्मा। ठीक है, बस वही केस का रेसिप्रोकल हमारे पास है। अगर आप ये सारी चीजें खुद से सॉल्व कर पाए, अगर सॉल्व कर लेते हैं, यानी समझ जाएंगे, आपको अगले चैप्टर में दिक्कत नहीं होगी। बेसिकली अगला चैप्टर जो हमारे पास है इसी प्रिंसिपल पे काम करने वाला है, जहाँ हम लोग कैपेसिटर पढ़ने वाले हैं। 2 प्लेट्स रहेंगे, प्लेट के बीच में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पहले वो निकालना पड़ता है, तब जाके हम लोग कैपेसिटेंस निकालते हैं। इसलिए इसका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए आपको। आप जरूर से इस 5 चीजों को प्रैक्टिस कर लीजिए कैसे बनना है। डेरिवेशन अगर आएगा तो जहां तक हम डेरिवेशन बनाए थे वहीं तक करना है, और चाहे तो आप ये स्पेशल केसेस लिख सकते हैं, लेकिन आपको ये सॉल्व जरूर करना है। क्या क्या, 1, 2, 3, 4,
और ये पांचवा। ये पांचों के केस में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है रीजन 1, 2 और 3 में, ये निकाल लीजिएगा। ओके, थैंक यू। In case of any doubt in solving, please mention in the comment section. If you like our videos, please press the like button. If not subscribe, please do subscribe. Thank you so much for watching and stay tuned for further videos.